मुगलों का भारत आगमन एक दिलचस्प और रोमांचक कहानी है जो राजनीति, युद्ध, रणनीति और भाग्य के अद्भुत खेल से भरी हुई है। यह कहानी 16वीं शताब्दी की शुरुआत से शुरू होती है, जब मध्य एशिया में एक महत्वाकांक्षी योद्धा बाबर अपनी किस्मत बदलने की तलाश में था। शुरुआत एक भाग्यशाली योद्धा का संघर्ष। बाबर, जिनका पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। उनका जन्म 1483 में फरगना, आज के उज्बेकिस्तान में हुआ। बचपन से ही बाबर ने सत्ता के लिए संघर्ष किया। उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद फरगना की गद्दी संभाली, लेकिन पड़ोसी शासकों और अपनों के विश्वासघात के कारण उनका राज्य बार बार छिनता रहा। बाबर ने कई बार समरकंद पर कब्जा किया, लेकिन उसे ज्यादा समय तक अपने पास नहीं रख पाया। आखिरकार उन्होंने महसूस किया कि मध्य एशिया की जमीन उनके लिए स्थायी नहीं है। तभी उनका ध्यान भारत की ओर गया, जिसे वे सोने की चिड़िया कहते थे। भारत आने का सपना। भारत उस समय दिल्ली सल्तनत के कमजोर सुल्तान इब्राहिम लोदी के अधीन था। लोदी के खिलाफ कई विद्रोह हो रहे थे और उसकी सेना बिखरी हुई थी। इसी बीच पंजाब के एक शक्तिशाली राज्यपाल दौलत खान लोदी और मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण दिया कि वह दिल्ली पर हमला करे। यह बाबर के लिए एक सुनहरा मौका था, लेकिन क्या वह इतनी दूर का सफर तय कर पाएगा? क्या वह विशाल भारतीय सेना से लड़ सकेगा? ये सवाल सस्पेंस से भरे थे। पहला कदम, काबुल से दिल्ली तक का सफर। बाबर ने 1526 में अपनी छोटी लेकिन मजबूत सेना के साथ भारत की ओर कूच किया। उसकी सेना तुर्की तोपों और आधुनिक युद्ध तकनीकों से लैस थी, जो उस समय भारत में नहीं थीं। दिल्ली के पास पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं का सामना हुआ। बाबर की सेना केवल 12,000 सैनिकों की थी, जबकि लोदी की सेना 1 लाख सैनिकों और 1,000 हाथियों के साथ आई थी। पानीपत का युद्ध। सस्पेंस का चरम बिंदु 1526 को हुआ। यह युद्ध भारत के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ था। बाबर ने अपनी रणनीति और तोपखाने का इस्तेमाल किया। उन्होंने तुलगुमा और कारवान नामक युद्ध तकनीकों का सहारा लिया। उनकी तोपों की गड़गड़ाहट ने लोदी की सेना में खौफ पैदा कर दिया। युद्ध के अंत में बाबर ने लोदी को पराजित कर दिया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं हुआ। बाबर को अब भारतीय सरजमीं पर अपनी सत्ता को स्थिर करना था। मुगल साम्राज्य की नींव पानीपत की जीत के बाद बाबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन राणा सांगा और अन्य भारतीय राजाओं ने उसे चुनौती दी। बाबर ने राणा सांगा को 1527 में खानवा के युद्ध में हराया और अपनी स्थिति मजबूत की। नतीजा और रहस्य बाबर का भारत आना केवल एक योद्धा की विजय गाथा नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसे सपने की जो साहस, रणनीति और दृढ़ता से साकार हुआ। उनकी मौत के बाद उनके बेटे हुमायूं और पोते अकबर ने इस साम्राज्य को और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। मुगल भारत आए, लेकिन उनके आने का कारण सिर्फ युद्ध नहीं था। यह एक ऐसी कहानी थी जिसमें संघर्ष, दोस्ती, विश्वासघात और भाग्य की अद्भुत बुनावट थी। यही कारण है कि मुगलों का भारत आगमन इतिहास के पन्नों में सदा के लिए दर्ज हो गया।